कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े, पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहाँ बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख, देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि नौकरियां न देनी पड़े इसलिए स्कूल बंद कर रही है सरकार। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया है। सरकार साजिश के तहत स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूल जितने कम होंगे नौकरियां उतनी कम देनी पड़ेंगी। यह सरकार नौजवान, शिक्षक और रोजगार विरोधी है। उन्होंने कहा कि स्कूल जितने कम होंगे ग्रोथ रेट उतनी कम हो जाएगी। अखिलेश ने शुक्रवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर डीएलएड, बीटीसी, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षामित्र संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। यह गांव में रहने वाली गरीबों को शिक्षा से दूर करने का एक षड्यंत्र है। गरीबों को शिक्षित न होने देने के लिए भाजपा की यह बहुत बड़ी चाल है। प्रदेश में शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं। अगर स्कूलों के मर्जर हो जाएंगे तो शिक्षकों के पदों की संख्या भी अपने आप ही ऑटोमेटिक घट जाएगी और भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षक अपमानित किए जा रहे हैं। अगर शिक्षक व्यवस्था को सुधारना है तो शिक्षकों से सिर्फ शिक्षण का कार्य कराना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी स्कूल देर से नहीं आना चाहता है, लेकिन कभी ट्रैफिक, कभी जाम और कभी रेलवे फाटक बंद होने से देरी हो जाती है। सरकार को डिजिटल अटेंडेंस के अपने फैसले को पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के द्वारा भी इस मर्ज करने की कार्रवाई का सरकार का विरोध किया गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहवाल जो 27,764 परिषद विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने इसके बाद कहा कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है।
साथ ही इसके अलावा मायावती जी ने कहा, पूर्व सुश्री मायावती जी ने कहा कि सरकारों की इसी प्रकार की गरीब या जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का मजबूर हो गए हैं। जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है कि किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित ध्यान और उस पर धन न देकर इसमें ज़रूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। साथियों, यह जो बातें कही गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा एवं सुश्री मायावती जी द्वारा, यह बिल्कुल सटीक है। यदि स्कूल मर्ज हो गए, स्कूलों को बंद कर दिया गया सरकार द्वारा, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच जाएगी। जो गरीब, असहाय, अशिक्षित जो अभिभावक हैं, वह अपने बच्चों को विद्यालय यदि दूर हो जाएगा, छोटे बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, तो वह 2-3 किलोमीटर दूर उस जंगलों को पार करके, नदियों को पार करके, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के बहुत सी जो दुर्गम स्थल ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जैसे सोनभद्र है, श्रावस्ती है, बहराइच है, ऐसे-ऐसे बहुत ज़िले हैं जो बहुत पिछड़े हैं। तो वहाँ के जो बच्चों का क्या होगा? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? वहाँ जब विद्यालय मर्ज बंद कर दिए जाएँगे और वहाँ के जो उन विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन शिक्षकों को भी दूसरे विद्यालयों में कहीं किसी को पास में, किसी को बहुत ज़्यादा दूर, उनको भी दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इससे जो है शिक्षकों को भी और साथ में जो उनमें पढ़ रहे बच्चे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी ऐसी ही शिक्षा विभाग से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र से संबंधित वीडियो हो, मैं तुरंत जैसे ही समाचार मिलता आपको अपने मेरे चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर की जरूर कीजिएगा। सादर नमस्कार आप सभी।